अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर पैराक्सिज्म और गलेऑक्सिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे पैराक्सिज्म। पैराक्सिज्म के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और इसका फंक्शन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसका इंट्रोडक्शन। ये जो गलेऑक्सिज्म हैं ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं, मतलब कई सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली एक छोटी सी ऑर्गेनेली है और ये मुश्तमिल होती है एंजाइम के ऊपर, जो कि रिड्यूसिंग एंजाइम होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम होते हैं, जिनको कैटालिसिस और ऑक्सीडेजेस एंजाइम भी कहा जाता है। ये आइसोलेट किया गया था इसको 1965 के अंदर। ये ज़्यादातर लिवर सेल में पाए जाते हैं और इनको किसने आइसोलेट किया था? एक साइंटिस्ट था डीडव और उसके कोवर्कर्स, साथी जो थे, उन्होंने इसको आइसोलेट किया था। और ये इसके अलावा प्रोटोजुआ के अंदर भी पाई जाती है, यीस्ट के अंदर और हायर प्लांट्स के अंदर भी पाई जाती है। इसके बाद है इसकी स्ट्रक्चर, कि इसकी साख किस तरह होती है। ये जो गलेऑक्सिज्म होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं और इनके अंदर जो है मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड की दोहरी तह होती है, डबल लेयर होती है, पाई जाती है। और ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेली है। और इनका डायमीटर देखा जाए तो डायमीटर जो है 0.4 माइक्रोमीटर होता है। कंपोजिशन, अब कंपोजिशन में हम देखें तो ये किन केमिकल्स पर मुश्तमिल होती है। इनके अंदर ज़्यादातर ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो पैराक्सिज्म हैं इनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं। वो कौन कौन से एंजाइम होते हैं? पर ऑक्सीडेजेस, कैटालेजेस, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेसेस, ये डिफरेंट एंजाइम हैं जो पाए जाते हैं और अपना काम सारे अंजाम देते हैं। तो कैरेक्टराइज बाई कंटेनिंग H2O2, ठीक है, कि प्रोड्यूसिंग ऑक्सीडेजेस कैटालेजेस। इनके जो कैटालेजेस और ऑक्सीडेजेस हैं वो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो बनाते हैं सेल के अंदर। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्यों बनाते हैं, इसका क्या काम होता है, वो हम आगे जाकर पढ़ते हैं। फंक्शंस हम इसका देखते हैं कि ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन भी करते हैं और डीकम्पोजिशन भी करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, ठीक है ना। फॉर्मेशन भी करते हैं, बनाते भी हैं और डीकम्पोज भी करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है ये ऐसा प्रोसेस क्यों होता है। दरअसल सेल के अंदर ये जो ऑक्सीजन होती है O2 की हालत में होती है, ठीक है ना, इसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कहते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा किसी भी वजूहात के ऊपर ये जो ऑक्सीजन होती है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये आयन की हालत में तब्दील हो जाती है या इसके ऊपर रेडिकल आ जाता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन आयन की हालत में हो या रेडिकल की हालत में हो तो वो सेल के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये पैरा ऑक्सीडेजेस क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को पानी के साथ रिएक्ट करवा के हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर इसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। रिएक्शन करवा के हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट करवा देते हैं। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड बजाते खुद ये भी क्या है, नुकसानदेह है, लेकिन ऑक्सीजन से थोड़ा कम नुकसानदेह है। इसको भी न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी होता है। बाद में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये फिर टूट कर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, पानी के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सारा काम कौन करते हैं? ये पैराक्सिज्म करते हैं। और प्लांट के अंदर ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होती है। इसके बाद है गलेऑक्सिज्म। गलेऑक्सिज्म के अंदर हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन के गलेऑक्सिज्म क्या होते हैं, इसकी कंपोजिशन, इसकी अक्रेंस के कहाँ पाए जाते हैं
और लास्ट में हम इसका फंक्शन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसका इंट्रोडक्शन कि ये जो ग्लाइऑक्सिसोम हैं ये स्पेशल परऑक्सिसोम है या स्पेशलाइज्ड परऑक्सिसोम है। हम ये कह सकते हैं कि परऑक्सिसोम जो पीछे हमने पढ़ा है उसकी एक शक्ल है, उसकी एक फॉर्म होती है जो कि प्लांट के अंदर पाई जाती है। जो परऑक्सिसोम हैं वो प्लांट में भी पाए जाते हैं और एनिमल में भी पाए जाते हैं। हायर प्लांट में हमने पढ़ा है पीछे, और एनिमल में भी पाए जाते हैं। और ये जो ग्लाइऑक्सिसोम हैं ये कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे जर्मिनेटिंग सीड में पाए जाते हैं जिनके टिश्यू जो हैं फैट्स पर मुश्तमिल हों। ठीक है ना, ऐसे टिश्यू जो फैट स्टोरिंग होते हैं सीड के अंदर, वहाँ जो हैं ग्लाइऑक्सिसोम पाए जाते हैं। इसके बाद इसकी कंपोजिशन कि ये किस केमिकल पर मुश्तमिल होते हैं। ये जो ग्लाइऑक्सिसोम हैं ये एक एंजाइम ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। इसका हम आगे फंक्शन भी पढ़ेंगे। इसके बाद इसकी अक्रेंस, ये सेल के अंदर कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अक्रेंस में देखें, दीज आर मोस्ट अबेंडेंट इन प्लांट सीडलिंग, के बीज से जो नन्ही कोंपल निकल रही होती है, छोटा पौधा निकल रहा होता है, उसके अंदर ग्लाइऑक्सिसोम ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है ना, और ऐसे सीड में पाए जाते हैं जो कि लिपिड पर मुश्तमिल हो। लिपिड कंटेनिंग जो सीड्स होती हैं उसमें ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये जो कोकोनट है, सोयाबीन है, कैस्टर बीन है, इनके बीजों में ये क्या हैं, ज़्यादा मिलते हैं। इसके बाद है इसका फंक्शन कि ये क्या काम सारे अंजाम दे सकते हैं। तो इसका पहला काम ये होता है, ये कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड को सक्सिनेट के अंदर। हमने यही कहा है कि ये ग्लाइकोसोम कहाँ पाए जाते हैं, लिपिड्स कंटेनिंग सीड। मतलब लिपिड्स जो है, फैटी एसिड एक ही चीज़ है, तो ये उनको लिपिड्स को या फैटी एसिड को तोड़कर सक्सिनेट में तब्दील कर देते हैं। ठीक है ना, सक्सिनेट क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। क्यों करते हैं, इसकी जर्मिनेशन के लिए। जो एक बड़ा पौधा होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है और ग्लूकोज बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, फोटोसिंथेसिस करके अपनी ज़रूरियात पूरी करता है। लेकिन बीज को भी ग्लूकोज चाहिए होता है अपनी जर्मिनेशन के लिए, तो उनके अंदर ये स्टोर फैटी एसिड, स्टोर लिपिड होती हैं, उसको ये सक्सिनेट मतलब कार्बोहाइड्रेट फिर इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, और उससे इसको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और ये जर्मिनेट करता है। और ये जो सारा प्रोसेस होता है, कन्वर्जन होती है फैटी एसिड से सक्सिनेट की, ये सिंपल नहीं होती, इसमें एक साइकिल चलता है जिसको ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का नाम दिया जाता है। तो प्लांट के अंदर ये कैटाबोलिक और एनाबोलिक पाथवेज के अंदर भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो कैस्टर बीन है और सोयाबीन है, ठीक है ना, इसके जो बीज होते हैं तो इसमें जो है ना ग्लाइऑक्सिसोम पाया जाता है जो कि फैटी एसिड को तोड़कर सक्सिनेट में तब्दील करने में मदद करता है। ठीक है, लास्ट में है, आखिर में हम पढ़ते हैं इसकी समरी के इस पूरे टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने परऑक्सिसोम को डिस्कस किया, इसका हमने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि ये स्मॉल ऑर्गेनेली होती हैं जो कि एंजाइम कैटालेसिस ऑक्सीडेजेस परऑक्सीडेजेस पर मुश्तमिल होती हैं। इसके बाद हमने इसकी साख देखी कि ये जो एंजाइम होते हैं, ये परऑक्सिसोम होते हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं और इनके अंदर लिपिड की दोहरी ता होती है। इसके बाद हमने इसकी कंपोजिशन देखी कि ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम पर मुश्तमिल होती हैं, कैटालेसिस, परऑक्सीडेजेस और ऑक्सीडेजेस वगैरह। इसके बाद फंक्शन इसका हमने पढ़ा था। फंक्शन क्या है कि ये H2O2 की फार्मेशन भी करवाते हैं और इसकी डिकम्पोजिशन भी करवाते हैं, इसको बनाते भी हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसको तोड़ भी देते हैं। ठीक है, इसके बाद है ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर हमने डिस्कस किया इसका इंट्रोडक्शन कि ये क्या होते हैं।
हमने देखा कि ये स्पेशल फार्म ऑफ पैराक्सिसोम हैं जो कि प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। इसकी कंपोजिशन हमने देखी कि इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज पाया जाता है। अक्रेंस हमने इसकी देखी कि अक्रेंस की कहाँ पाए जाते हैं, ये सीड जो कि लिपिड कंटेनिंग होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। और फंक्शन क्या है कि ये फैटी एसिड को सक्सिनेट के अंदर तब्दील कर देता है। बीज को एनर्जी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, तो लिपिड से जब कार्बोहाइड्रेट में तब्दील करता है तो उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम न्यू टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।